मैं अभी मंडी खटिकान के अंदर जो श्रीमान जी गणपत जी तंवर रहते हैं, इनके निवास स्थान पर आया हुआ हूँ। गणपत जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। गणपत जी तंवर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये मंडी खटिकान में निवास करते हैं और ये राजकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी है। इसके अलावा ये खटीक समाज के समाज रत्न हैं। मैं समाज रत्न इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 40 वर्षों से भी ज़्यादा का समय हो गया ये समाज की सेवा करते हैं। और समाज की सेवा कैसे करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी घर में शरीर छोड़कर चला जाता है तो जैसे ही इनको सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही ये उनके घर पर पहुंच जाते हैं और जो भी मृतक के क्रियाक्रम की जो सामग्री होती है बाजार से जाकर लेकर आते हैं और शमशान तक की पूरी क्रिया को बड़े अच्छे ढंग से कराते हैं। इसके अलावा शादी विवाह के अंदर जो भी पैरावणी का कार्य होता है उसको भी ये सुचारू रूप से करते हैं, इसीलिए ये समाज के रत्न हैं। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आप जो ये समाज के अंदर सेवा का कार्य कर रहे हैं इतने वर्षों से, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे पापा करते थे पहले और उनको देख के मेरे भी दिल में ऐसे आई कि मैं भी उनके बाद में सेवा का कार्य करता रहूं। श्रीमान गणपत जी बता रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो ये सेवा का कार्य करते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इनके मन में भी ये इच्छा जगी कि मुझे भी ऐसा सेवा का कार्य करना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये निरंतर ये सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गोविंद देव जी के भक्त हैं और गोविंद देव जी के ये नियमित रूप से कई झांकियाँ करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। आप कितने वर्षों से गोविंद देव जी के मंदिर जा रहे हैं? 25 साल करीब हो गया। 25 साल। तो वहाँ सब लोग आपको जानते होंगे? हाँ, करीब करीब जानते हैं। तो वहाँ मंदिर में जैसे बहुत से लोग तो सिर्फ दर्शन करके आ जाते हैं, तो आप इतने वर्षों से जा रहे हैं, आपकी क्या गतिविधि है वहाँ उस मंदिर के अंदर? सुनने में आया कि वहाँ के जितने भी जो लोग हैं वो सभी आपको जानते हैं। हाँ, वो क्या है, हम वहाँ भजन करते हैं। मंडली क्या है, जैसे जो भी आते हैं सत्संग में आ जाते, वहाँ बैठ जाते हैं और फिर सब भजन एक एक भजन करके भजन बोलते हैं। उन भजनों में है जो ध्यान लग जाता है, टाइम निकल जाता है अपना। मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ घर से और 12 बजे तक घर आता हूँ। शाम को 4 बजे निकलता हूँ, 8 बजे तक घर आता हूँ। ये 2 बार गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं और ये सिर्फ दर्शन ही नहीं करते हैं, वहाँ जाकर भजन भी करते हैं। इनका जो ये भक्ति का कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है। आप देखिए इनकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने घर से पैदल जाते हैं और पैदल ही आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा है और जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले बच्चों के बारे में बताइए। तो ऐसे जी, अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लें और अपने से बड़ों का सबका आदर सम्मान करें और माता पिता का आदर सम्मान करें, अड़ोसी पड़ोसी जैसे सबका ही आदर सम्मान करें और अच्छे ढंग से कोई बच्चा ये रहे कि भाई पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छा काम ध्यान दें। बच्चों के लिए ये कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान बने, घर के अंदर जो माता पिता है, इसके अलावा जो भी है हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, इनकी इज्जत करें। अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को भी ऐसा है, जैसे अपने उनके भी जो बड़े हैं उनको आदर सम्मान करें और ऐसा कर्म करें जो ताकि पीछे सब जो रहे ये याद करे कि भाई कोई आदमी ऐसा काम करता था और उससे प्रेरणा मिले सबको। युवाओं के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसा कार्य करें कि जब हम इस संसार से विदा ले तो दुनिया हमारे कार्यों को याद करके हमें याद करती रहे। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बुजुर्ग लोग हैं तो अपने भाव भजन करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कहें और अपने घर में अच्छा वातावरण बना के रखें, भगवान का नाम लें और सेवा करते रहें। बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं कि घर में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करें और भक्ति करते हुए अपनी जीवनचर्या को गुजारें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप सरकारी सेवा के अंदर थे तो जैसे ही आपके पास मान लीजिए कोई कॉल आ गया कि भाई कोई भी सूचना आपके पास आ जाती है कि भाई फलाने व्यक्ति नहीं रहा, तो ऐसे में जैसे आप नौकरी करते हुए तो क्या नौकरी को छोड़कर आ जाते थे? हाँ,
बिल्कुल आ जाए। यहाँ क्या है, मैं मोतीकटला स्कूल में चपड़ासी था उस टाइम, तो वहाँ भी मैं सब जानते थे भाई ये अब किसी की मौत हो जाती है तो ये जाता है, तो वहाँ मैं जाके कहता था वैसे ऐसे हमारे मोहल्ले में होते, तो कोई भी मेरे को रोकता नहीं था, वो कहते जाओ, बस फ़ौरन में आ जाता था। बस यहाँ मेरे घर पे मेरी मिसेज को कोई कहने आता कि साहब फला आदमी के कोई ये बात हो गई, वो फ़ौरन कहते अभी 5 मिनट में आते हैं। बस फिर मैं 5 मिनट में क्या, बस वहाँ से जैसे मेरे पास समाचार जाते मैं फौट आ जाता था। इनके जो अधिकारी थे, अफसर थे, वो भी ये जानते थे कि भाई ये इस कार्य के लिए जाते हैं, तो इनको कोई भी मना नहीं करते थे। अब मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, तो कोई भजन की एक छोटी सी कड़ी भी आप गाकर हमारे जो भी दर्शक हैं उनको सुनाएं। अवसर बार बार नहीं आवे, ओ बीरा मारा हरि गुण क्यों नहीं गावे, ओ भाई मारा हरि गुण क्यों नहीं गावे, अवसर बार बार नहीं आवे, मानस तन देवन दुर्लभ, भाग बड़ा सो पावे, मानस तन देवन दुर्लभ, भाग बड़ा सो पावे, हीरा जैसो मोले अमोलक, वीरता जन्म गवावे रे, अवसर बार बार नहीं आवे, श्वास खजाना भजन भक्ति बिन, बिरथा बीता जावे, गया सांस वापस नहीं लौटे, लाख करोड़ लुटावे रे, अवसर बार बार नहीं आवे, मानस तन की आई छे बड़ाई, जा में सतगुरु ज्ञान समाई, हर की भक्ति संत की सेवा, यही तन से बन पावे रे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर पाके भूल मत जाना, फिर अवसर नहीं आवे, अवसर पाके भूल मत जाना, फिर अवसर नहीं आवे, कहत कबीर जाए 84, जन्म जन्म भटकावे रे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। इतने मधुर और प्यारे भजन के लिए आपको एक बार वापस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, भगवान से आप क्या प्रार्थना करते हैं ये भी बताएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सेवा कराए जाना मेरे से जीऊँ जब तक, और आखिरी समय में भी सेवा करता करता ही जाऊँ, ये प्रार्थना है मेरी। देखिए इनके कितने अच्छे विचार हैं। ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो मैं सेवा का कार्य कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मैं सेवा का कार्य करता रहूँ हूँ, और सेवा का कार्य करते करते ही उस परमात्मा में मैं लीन हो जाऊँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब इंसान भक्ति करता है तो भक्ति करते हुए क्या गुरु की आवश्यकता जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में बताया। गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है। गुरु की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है। गुरु से ही शिक्षा ये मिलती है कि भाई इस मार्ग पे चलना है, और गुरु से ही भगवान मिलते हैं। नहीं तो निर्गुण तो होना ही नहीं चाहिए, गुरु तो होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा कि जो इंसान भक्ति मार्ग पर चले हुए हैं तो उनके खान पान की शुद्धता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और इसके अलावा भी कोई भी बुराई है उनसे दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। मतलब जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें खान पान की शुद्धता रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, सब खान पान की शुद्धता रखनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी कोई बुराई है उन बुराइयों से दूर, बुराइयों मतलब
सब तरीके से स्वतंत्र रहना चाहिए, और ये देख लो कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, और ये भावना रहनी चाहिए कि भाई मैं भगवान का भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि सब मेरे से भलाई हो, किसी का बुरा नहीं हो। ये बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग पे जाते हुए खान पान की शुद्धता भी रखनी चाहिए और अपने कर्मों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस शरीर के द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो। तो ये थे श्रीमान गणपत जी तंवर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं आप? ये ब्रजेश जी नावरिया साहब, ये पत्रकार जी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और समाज सेवा हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपका बड़प्पन है जो आप इस तरीके से मेरे लिए बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान गणपत जी तंवर, जो समाज के रत्न हैं। समाज रत्न वही होता है जो समाज में रहते हुए समाज की सेवा करे। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।